हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई दोपहर का समय है और वीडियो लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन भी पुराना हो सकता है, क्योंकि जब मैंने वीडियो को देखा है ना, तब मुझे ध्यान आया है जब मेरा घर बिखरा हुआ था ना, जैसे दीवार निकल गई थी, तब का है ये वीडियो। वीडियो तो शूट हो गए थे काफ़ी सारे, लेकिन वीडियो एडिट नहीं हो पा रहे थे। एक तो घर बिखरा हुआ था, दूसरा थोड़ा सा बीच में तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं चल रही थी। उस टाइम पे ना सिलाई का काम मेरे पास थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। तो दोपहर का टाइम है, वीडियो कई दिन पुराना है, तो माइंड मत करना, क्योंकि अभी 2-4 दिन से जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तबीयत फिर से डाउन है। तो इस वजह से थोड़ा सा सिलाई का मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। तो जो पुराने वीडियो थे, जैसे तैसे लेटे लेटे इनको ही एडिट कर रही हूँ। और मौसम देख लीजिए भाई, ये जून का महीना है और मौसम कितना भयानक हो रखा है। और भरी दोपहर में हमें अपना काम करना पड़ता है, क्योंकि सुबह घर का निपटाओ, शाम का घर का निपटाओ, फिर बाद में जो दोपहर का टाइम होता है, उसी में हम गृहिणियों को टाइम मिलता है कुछ एक्स्ट्रा काम करने का। अगर इसमें हम आराम करने के लिए लग जाएंगे तो फिर हमारे शौक पूरे नहीं होंगे। हमें कुछ नया करना है, कुछ कर दिखाना है, फिर वो अरमान ना पूरे नहीं हो पाएंगे। और देखिए भाई, मैं तो यही सोचती रहती हूँ, हफ्ते में अगर 2 दिन बीच में काम छोड़कर आराम कर भी लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं साउंड कर रही थी, लेकिन वीडियो पुराना है तो इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जितने काम हैं उनके बीच में सिलाई का टाइम मैं कैसे निकालती हूँ, वही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो फिर वो वीडियो पुराना है तो मुझे नहीं लगा काम का है आपके, तो अभी मैं इसमें ताज़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे ये सूट आए हुए थे, 4 से 5 सूट थे, एक ही लड़की के थे। और ये टिश्यू फैब्रिक है, क्या फैब्रिक है भाई, किसी को पता है तो बता देना, क्योंकि कपड़ों की इतनी ज़्यादा नॉलेज भी मुझे नहीं है। सिलाई करती हूँ, कुछ दिन पहले थोड़ा सा जैसे कपड़े वगैरह सेल करने का भी काम शुरू किया था, वो गांव में चला नहीं। उधार में तो आप कितना भी चला लीजिए, लेकिन गांव में क्या है, सूट पहन लेंगी, सूट खरीद कर ले जाएंगी, पहनेंगी, और जब तक 2 महीने 4 महीने सूट चलता है ना, तब तक तो वो शिकल भी दिखाती नहीं, और जब पैसे देने की बारी आती है तो मुंह छिपा लेती है। और तो भाई मुझे इस काम में थोड़ा सा आनंद आया नहीं, तो इस वजह से जो कपड़े सेल वगैरह करती थी वो मैंने काम कर दिया बंद। अभी सिलाई का तो मेरा काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं करती हूँ मैं। जैसे गांव में क्या होता है कि उधार ज़्यादा चलती है, लेकिन मैं उधार के भी ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो अपना बस से अपनी तबीयत को देखते हुए हिसाब से ही काम करती हूँ, क्योंकि तबीयत सबसे पहले ज़रूरी है। अगर हम बीमार हो गए तो जितना हमने एक एक पैसा बचा कर इकट्ठा किया है वो हमारा डॉक्टर के पास चला जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा तो होना नहीं है। तो काम करो, मैं ये नहीं कहती, काम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़िंदगी एक ही मिली है, ये सीखने के लिए और काम करने के लिए ही है। खाओ और खाट वगैरह तोड़ो, ये मुझे समझ नहीं आता है थोड़ा सा। तो काम करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए और जो आपने पूंजी जमा की है वो डॉक्टर के पास चली जाए। तो भाई कुछ इस तरीके से मैं बैलेंस कर रही हूँ अपने कामों को। तो यहाँ पे मुझे ये सूट कट करने थे, इस सूट की मुझे पैंट बनानी है और इसमें डिज़ाइन डालना था बाजू में। और मैंने इसकी क्लिप भी बनाई थी, और मैंने ये वीडियो एडिट करने से पहले उस क्लिप को काफ़ी ढूंढा, लेकिन होता है ना, कई दिन की वीडियो हो गई है और फ़ोन में स्पेस की दिक्कत आती ही रहती है, क्योंकि मेरे 3 से 4 चैनल है, सबको जैसे पार्टीशन करना पड़ता है वीडियो का, तो फिर कहीं गलती से डिलीट हो गई तो शायद अगर मिलेगी तो मैं बाद में देखूँगी, नहीं तो भाई मेरे ख्याल से नहीं है अभी इसकी फाइनल लुक। मैंने जिस लड़की का ये सूट था उसने पहन कर दिखाया था, बनाई थी वीडियो, लेकिन पता नहीं कहाँ है, देखूँगी अगर मिल पाई तो। तो यहाँ पे मैं दोपहर में, बच्चे तो स्कूल से आने, सॉरी बच्चों की तो छुट्टी चल रही थी, इतना भी याद नहीं रहता। तो बच्चे कर रहे हैं आराम, और दोपहर में फिर अभी गर्मी इतनी है, कूलर पंखे चले रहते हैं, तो कट करने की जगह मुझे मिलती नहीं। या तो सबसे पहले काम निपटा कर सब सुबह का इकट्ठा करके कट करो, या फिर शाम को जब बच्चे खेलने लग जाते हैं तब कट करो। रात में अभी मैंने कटिंग करना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे सर दर्द हो जाता है, तो मैं अपना बस ये देर तक सिलाई का कर लेती हूँ, और फिर शाम को मैं खाना वगैरह, घर संभालना, बच्चे संभालना, यही सब देखती हूँ। और मेरा घर से ही है, बुटीक कह लीजिए या छोटा मोटा काम कह लीजिए, लेकिन
बिजी रहती हूँ, 4 पैसे भी हाथ में आते हैं और अच्छा भी लगता है अपने हाथ से डिज़ाइन तैयार करके। तो मैं ये कह रही थी, मेरे पिछले वीडियो पर ना एक कमेंट आया था एक सिस्टर का कि उनके कुछ डाउट वो बोल रही हैं क्लियर हो जाएंगे क्या। तो हाँ सिस्टर, अगर आप मेरे वीडियो देख रही हैं तो आपके अगर सिलाई से रिलेटेड कोई डाउट हैं तो पूछ सकती हैं बेझिझक। जिस तरीके से मैं सिलाई करती हूँ, कटिंग करती हूँ, जिस तरीके से मेरा माइंड काम करता है सिलाई को लेकर, उस तरीके से मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी समझाने की। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है शेयर कीजिएगा मेरे साथ अपने डाउट, कोशिश करूँगी। और अगर ये छोटा मोटा हुआ तो कमेंट के ज़रिए करूँगी, और अगर कोई बड़ा मुझे लगा तो फिर मैं वीडियो के ज़रिए ही करूँगी। तो यहाँ पे मैं सूट कट कर लेती हूँ। और एक सिस्टर का कमेंट ये आया था कि आप सलवार कटिंग करके स्टिचिंग करके दिखाना। तो भाई सिंपल सलवार मुझे कई कटिंग करनी है, लेकिन जैसे कि पता है फ़ोन में स्पेस की दिक्कत रहती है, तो ये पहले के 2-4 वीडियो और बाकी हैं, देखती हूँ इनसे पहले डल जाती है तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करूँगी पहले ही डालने की, क्योंकि फ़ोन में थोड़ा सा स्पेस भी रखना पड़ता है एडवांस में। अभी सिलाई की वीडियो ऐसा तो है नहीं कि हम 10 मिनट की डाल रहे हैं तो वो 10 मिनट की ही बनती है, नहीं भाई, सिलाई की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर उन्हें एडिट करना पड़ता है, थोड़ा फास्ट करके आपके पास भेजना पड़ता है, तब जाकर थोड़ा सा मेंटेन हो पाता है फ़ोन का स्पेस। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कल परसों में आपके साथ सलवार की कटिंग भी और स्टिचिंग भी शेयर करूँ। स्टिचिंग तो मैंने अभी सलवार कट की हुई है, अब मैं जो ये वीडियो आपके पास भेज रही हूँ शाम के 4 बजे तक आएगी। उसके बाद मुझे सलवार स्टिच करनी है, तो अगर हो सकेगा तो मैं उसकी वीडियो डालूँगी, नहीं तो स्पेशल आपके लिए सलवार कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आएगी। एक आएगी या 2 पार्ट में आएगी, ये तो मैं कटिंग करूँगी तभी पता चलेगा, क्योंकि कोशिश मेरी यही रहती है सामने वाला अगर पूछ रहा है तो उसे बारीकी से समझाऊँ। तो आप सिलाई से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो बेझिझक पूछ सकती हैं कमेंट के ज़रिए। अगर कमेंट में रिप्लाई दिया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो के ज़रिए ज़रूर दूँगी। तो भाई चलिए अभी आते हैं अपने टॉपिक पर। सूट काफ़ी पुराने हैं, 4-5 सूट कटिंग किए थे मैंने। ये हैं 2 सूट हैवी हैं ये, और इनकी पैंट बनानी है, तो ये भी मुझे अर्जेंट ही देने थे, और इनसे अलग थे वो 4, वो एक लड़की के थे, और ये 2 सूट है ये एक साइज़ के बनाने हैं। तो ये है कि इनको मैं दोपहर में कट कर लूँगी और फिर मैं शाम के 4 बजे के बाद आराम से सिल लूँगी। सुबह घर के काम जल्दी निपटा कर 11 बजे के बाद आराम से मैं सिलाई करना शुरू कर देती हूँ। उसमें देखिए बच्चे आते हैं स्कूल से, उनको चाय पानी पिलाना, दिन में अपने लिए भी चाय पानी बनाना, इस तरीके से करके कई बार उठना पड़ता है, क्योंकि अकेली ही करने वाली हूँ, कोई दूसरा तो है नहीं। बच्चे छोटे हैं, छोटा मोटा काम तो कर देते हैं, लेकिन भरी दोपहर में इनसे कोई ऐसा काम तो करवाया नहीं जाता। और मेरी बेटियों से अभी मैं गैस वगैरह का काम भी नहीं करवाती हूँ, तो जितने भी चाय पानी के काम होते हैं सारा मुझे ही देखना पड़ता है। और उसके बीच में फिर बीच का ही टाइम, जैसे मान के चलिए 12 बजे से 4 बजे तक का, 4 बजे उठकर फिर मैं दूध निकाल कर लेकर आती हूँ गायों का, फिर से बच्चों को चाय पानी पिलाती हूँ, और मैं फिर शाम के 6:30-7 बजे तक सिलाई का काम कर लेती हूँ। किसी दिन मुझे ऐसा लगता है तबीयत ढीली है तो फिर मैं स्किप भी कर देती हूँ, क्योंकि भाई घर से जो ये बुटीक का काम है, सिलाई का काम है या कढ़ाई का भी है, इसका करने का यही फ़ायदा है कि आपका जब मन करता है तो आप आराम कर सकते हैं, जब मन कर सकता है आपका काम कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर बुटीक खोलेंगे, कोई दुकान वगैरह लेकर काम शुरू करेंगे, तो आपको वहाँ पे रेगुलरी जो है अवेलेबल रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके कस्टमर वहाँ से टूटना शुरू हो जाएंगे। और देखिए कस्टमर ऐसे ही नहीं बनाए जाते हैं, उनका विश्वास जीतना पड़ता है। अगर आप तबीयत ख़राब है, दुकान को बढ़ाकर आप घर पे आ गए हैं और पीछे से कोई कस्टमर आया, 1 से 2 बार आया, आप वहाँ पर नहीं मिले, तो फिर कस्टमर तो वापस आने से रहा। तो कुछ इस तरीके से भी देखकर मैनेज करना पड़ता है। और घर है भाई, घर से तो चाहे तबीयत ख़राब हो या ना हो, घर से तो कहीं जाने के है नहीं। यहाँ पे मैं सिलाई करने के लिए बैठ गई थी, तो सबसे पहले मैं जो पैंट के पार्ट हैं इनको जॉइंट करती हूँ, क्योंकि इनर की पैंट है, शायद टिश्यू पेपर का ही फैब्रिक है, ये बिल्कुल सिल्की है, हल्का है,
तो इनको मैं इनके आसन जोड़ के रख दूँगी ताकि जो कतरन है वो इधर उधर ना हो। और जो इनर के ब्लाउज़ होते हैं, सूट होते हैं या इनर की पैंट होती है, मैं उनको कभी भी कच्ची सिलाई के साथ नहीं सिलती हूँ। ये हुनर लगा लीजिए, भगवान की रहमत लगा लीजिए, चाहे कुछ भी लगा लीजिए, आसानी से मैं सिल लेती हूँ। जितना टाइम सिंपल सूट को सिलने में मुझे लगता है उतना ही टाइम इनर का सूट सिलने में मुझे लगता है। बीच में एक ऐसा फैब्रिक चला था, बिल्कुल स्लिपरी फैब्रिक था, मैं नाम नहीं बता सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, लेकिन कपड़ा इतना स्लिपरी था वो कि जब ना वो बहुत ट्रेंड में चला था, सर्दियों के आसपास की बात है, वो कपड़ा सिलने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन उसको भी मैंने कभी भी जॉइंट करके नहीं सिला, यानी कि कच्ची सिलाई के साथ कभी भी सूट नहीं सिला। तो ये सब कमाल ना प्रैक्टिस के साथ भी होता है। अगर आप लगातार सिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपका हाथ सेट हो जाता है, या फिर वही हुनर भी बोल सकते हैं। तो हर किसी का जो काम करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने जो पैंट के आसन है वो स्टिच करके साइड रख दिए है ताकि आगे ना आए कतरन वगैरह, क्योंकि पैंट में जब इनर लगाते हैं तो 2 पार्ट इनर के फ्रंट में, 2 मेन फैब्रिक के और ऐसे ही 4 पीछे के, तो 8 कपड़े हो जाते हैं। और गलती से कहीं में किसी में से पाइपिंग वगैरह निकल गई तो फिर हमें ही हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले अपना जो पार्ट है उनको जोड़ के साइड निकाल दो। अगर जेब वगैरह लगानी है, उसका फैब्रिक कहीं पर यूज़ हो गया तो उसका तो इलाज है, लेकिन भाई मेन फैब्रिक ही अगर आपने यूज़ कर लिया फ्रंट या बैक में से तो फिर उसका तो कोई इलाज है नहीं। और एक ख़ास बात, मैं जब सिलाई करती हूँ तो गले में कभी भी रेडीमेड नहीं लगाती हूँ मैं। अगर आप 3 से 4 इंच की पट्टी भी चौड़ी लगवाना चाहेंगे ना तो वो भी सिंपल बिना बुकरम के ही लगाऊंगी। मैंने आज तक सच बताऊँ ना तो गले ख़रीदे हैं 1-2 बार, लेकिन वो पैकेट मेरे ऐसे कि ऐसे ही रखे हुए हैं। मुझे बिल्कुल भी जो रेडीमेड गले हैं वो सेट करने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करने आते, लेकिन मुझे उनमें आलस आता है सच बताऊँ तो। मैं तो अपना अगर कोई हैवी डिज़ाइन बता भी देता है किनारे वगैरह निकालने का तो मैं फिर बुकरम से कट करके लगाती हूँ, खुद से ही डिज़ाइन बनाकर, क्योंकि मुझे ड्राइंग करने का, क्राफ्ट करने का भी बड़ा शौक़ है। मुझे हर काम का शौक़ है, लेकिन शौक़ एक दिन में पूरे नहीं होते, इसी वजह से मैं सिलाई का काम छोड़ती भी नहीं हूँ। कभी सिंपल सिलाई कर लेती हूँ, कभी कोई अपना शौक़ के ज़रिए से पूरी कर लेती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने लड्डू गोपाल का बेड आपके साथ शेयर किया था, तो आपको वो बेड कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप ना वीडियो देख लेते हो, ना तो लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। भाई इतनी लंबी वीडियो होती है, इतने सारे लोग देखते हैं, किसी को तो पसंद आता ही होगा, किसी को तो उसमें कोई गलती भी नज़र आती होगी। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है सबसे, कमेंट करके तो बता दीजिएगा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर कमेंट करके आप कोई गलती है वो बता रहे हैं तो। और भाई जो चैनल मेरा ये सिलाई का चैनल है, अगर जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और उन्हें मेरे ब्लॉग देखने हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अनीता फैमिली ब्लॉग के नाम से है। लिंक वगैरह मुझे इतना ऐड करना नहीं आता है अभी, सच बताऊं तो अपना घर का कर लेती हूँ, सिलाई का कर लेती हूँ, लेकिन फ़ोन का काम इतना ज़्यादा आता नहीं है। जैसे तैसे करके वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो भाई यहाँ पे गले मेरे जुड़ गए हैं, बाकी की सिलाई मैं बाद में करूँगी क्योंकि अभी दूध निकालने का टाइम हो गया है। और इस वीडियो को मैं रोकूँगी यहीं पे। अगर मुझे कहीं से इसका सूट का फाइनल लुक मिला कोई वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की, खुश रहिएगा।